अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर हमारे पास एक और फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम होता है हमारे पास यहाँ पे ई डेट। ठीक है, अब ये ई डेट का फार्मूला हमारे पास क्या करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है जिसको कहते हैं प्रोविजनल टाइम पीरियड। अब ये प्रोविजनल टाइम पीरियड क्यों बनाया जाता है? फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एम्प्लॉय को हायर करते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, मतलब कुछ वक्त के लिए। ठीक है, मतलब उनको फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर कोई फ्रेश एम्प्लॉय है तो उसको पहले कुछ टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है, मतलब टेम्पररी बेस पे उसको रखा जाता है। ठीक है, और तब जब ऐसे एम्प्लॉयज़ को टेम्पररी बेस पे रखा जाता है तो उनकी एक शीट तैयार होती है जिन्हें हम कहते हैं प्रोविजनल टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉय नेम्स हैं कुछ। ठीक है, फिर उनके बाद यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, और कितने मंथ्स के लिए उनको रखा गया है। ठीक है, वो यहाँ पे मंथ्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग डेट का ये जो हमने कॉलम है, ठीक है, ये किस तरह से जनरेट किया है? ये हमने जनरेट किया है डेट के फॉर्मूले की मदद से। फॉर एग्जांपल डेट के फॉर्मूले में क्या होता है? सबसे पहले आपने ईयर दिया, फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद डे। ठीक है, अच्छा डिस्प्ले किस तरह होगा ये? डिस्प्ले जब इस डेट के फॉर्मेट में हम जब डेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तब हमारे पास मंथ सबसे पहले आता है, बीच में हमारे पास डे आता है और फिर इन दी एंड ईयर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है? 12। डे कौन सा है? 4th। और यहाँ पे ईयर कौन सा है? 2012। मतलब ये हमारे पास जो एम्प्लॉय है अली, उसकी ज्वाइनिंग डेट ये है। तो 3 मंथ्स के बाद, एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद इसकी एंड डेट क्या होगी? ठीक है, मतलब एंडिंग डेट क्या होगी जब इसका प्रोविजनल टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, मतलब टेम्पररी टाइम पीरियड जब उसका खत्म हो जाएगा तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं ई डेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ई डेट निकाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें मांग रहा है, एक स्टार्ट डेट मतलब ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद कॉमा। अब है मंथ्स कि भाई आपने कितने मंथ्स के लिए उसको रखा है, तो मैं यहाँ पे मंथ्स का सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए अभी हमारे पास डेट का सीरियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आपको होम टैब के अंदर नंबर का एक सेक्शन नजर आ रहा होगा, इसमें आपको एक ड्रॉप डाउन बटन नजर आ रहा होगा जिस पे लिखा है जनरल। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें। अब आप आ जाए यहाँ पे शॉर्ट डेट। ठीक है, आप शॉर्ट डेट भी ले सकते हैं या लॉन्ग डेट जो इस तरह से डिस्प्ले होगी आप ये भी दे सकते हैं। हमें शॉर्ट डेट चाहिए तो हम सबसे पहले शॉर्ट डेट को लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखें शॉर्ट डेट आपके पास इस तरह से डिस्प्ले होगी, तो मतलब एंड डेट उसकी क्या बन रही है? ठीक है, ज्वाइन किया था उसने 12 मंथ में। ठीक है, और 2012 में। ठीक है, अब 2013 हो गई और मंथ कौन सा हो गया? 3। और उसका एंडिंग डेट क्या है? 4th, मतलब तीसरा महीना, चौथा दिन, और साल कौन सा है? 2013। ठीक है, इसी तरह मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने ड्रैग किया तो जो जो उनकी ज्वाइनिंग डेट थी और उनके मंथ्स थे, ठीक है, उनको कैलकुलेट करने के बाद उनकी एंड डेट जो बनती है वो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। एंड डेट मतलब जब उनका प्रोविजनल टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप सारे सेल्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले शॉर्ट डेट सेलेक्ट की थी, अब हम लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा देखें, अभी हमारे पास हैश हैश क्यों आ रहे हैं? जब भी आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आए आप अपनी कॉलम की विड्थ को ज़्यादा कर दें, क्योंकि हैश इसलिए आता है क्योंकि उसको कॉलम की विड्थ ज़्यादा बड़ी नहीं मिलती। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इतनी बड़ी कर देता हूँ। अब देखें सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग डेट, मतलब लॉन्ग डेट में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफाई हो जाता है। ठीक है, तो इसने क्या बता दिया कि मंडे मार्च 4 2013 को इसका प्रोविजनल टाइम पीरियड एंड हो जाएगा, मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए इसको रखा था वो एंड हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये तो था हमारे पास ई डेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और आगे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।